अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं, सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। सो गाइज, जैसे कि हमारी डेली बेसिस पर जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, डेली बेसिस पे मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करके चलता हूँ। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सी सब्जी है या ऐसा कौन सा पदार्थ है, ठीक है, जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर है आंवला। लेकिन बहुत ही कम बच्चों ने, बहुत ही कम क्या, केवल एक ही स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है जिस प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको आंसर करने के लिए बोला था। तो उनका नाम है कृष्णा। कृष्णा ने बताया है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है और आंवले का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। बिल्कुल, उन्होंने सही आंसर बताया है। मैंने बोला था कि आपको जो आंसर देना है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप का लिंक है वहाँ पर देना है। वहाँ पर जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल खुलकर आएगा। वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन होगा, उस मैसेज बॉक्स में जाकर आपको अपना आंसर देना है। अगर किसी के मोबाइल में मैसेज बॉक्स शो नहीं होता है तो ऊपर फॉलो का बटन दबाइए और वहाँ से आप मैसेज बॉक्स में एंटर कर सकते हैं और वहाँ पर अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आप फॉलो के बटन पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, इसका सीधा सा रीज़न है कि आपने उस लर्निंग ऐप में लॉगिन नहीं किया। तो अपनी जो भी आईडी आप यूज़ करते हैं उससे लॉगिन करके फॉलो करें, तब मैसेज बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो कुछ बच्चे इस काम को नहीं कर पाए और केवल उन्होंने यूट्यूब की जो कमेंट बॉक्स है वहीं पर आंसर दिया, तो वहाँ पर मैंने वो आंसर अभी शामिल नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज आप ध्यान रखना, आज आपको इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं पर आपको मैसेज बॉक्स में जाकर आंसर देना है। तो चलिए आज के ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ड्रग इज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। दर्द निवारण के लिए किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है रेजरिनेट, ट्रामाडोल, फॉलिक एसिड या फिर ब्यूप्रोपियन। तो उसका सही आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर होगा ट्रामाडोल। पैरासीटामोल तो आप सभी लोग जानते ही हैं, पैरासीटामोल जो होता है पेन रिलीफ के लिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ट्रामाडोल जो है वो भी पेन रिलीफ के लिए ही यूज की जाती है। क्लियर? ट्रामाडोल इज यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू मॉडरेटली सर्व पेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का पिता रॉबर्ट हुक, एंटनी फिलिप्स वैन लीवेनहॉइक, कार्ल लिनियस या फिर चार्ल्स डार्विन। माइक्रोबायोलॉजी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एंटोन वैन लीवेनहॉइक, जो कि 1632 से 1723 तक का उनका समय रहा है। वाज ए डच ट्रेड्समैन, जो कि एक डच ट्रेड्समैन थे एंड साइंटिस्ट थे, बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड आल्सो फॉर हिज सब्सिक्वेंट contribution towards the study of microbiology. He is called as father of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी पर उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया था। ठीक है, उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसीलिए उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। क्या नाम है उनका? एंटन वॉन लीवेनहॉक। क्लियर? याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन और ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी, है ना। टैक्सोनॉमी उसको बोला जाता है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टैक्सोनॉमी, जिसको बोला जाता है हिंदी में क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी को वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकरण में ही है, यानी कि टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू। मानव मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, किस कारण से होता है? बाइल सॉल्ट की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, लिम्फ की वजह से होता है या फिर यूरोक्रोम के कारण होता है?
तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका यूरोक्रोम। ठीक है, जो मानव मूत्र का पीला रंग होता है, ह्यूमन यूरिन का जो येलो कलर है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। द येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम। नेक्स्ट है कैंडेला इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग। कैंडेला मापने की एक इकाई है। किसको मापने की इकाई है कैंडेला? तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है ह्यूमिडिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, रेनफॉल है, या फिर टेम्परेचर है। तो बताइए क्या आंसर होगा? कैंडेला किस चीज को मापने के लिए यूज किया जाता है? तो कैंडेला जो यूज किया जाता है, कैंडेला जो मात्रक है, ठीक है, कैंडेला जो मात्रक है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है किसमें? कैंडेला में। ठीक, ध्यान रखेंगे। और द कैंडेला इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, एसआई यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अब एसआई यूनिट की फुल फॉर्म वहां पर पूछी जा सकती है। ठीक है, एसआई यूनिट हम पढ़ते हैं, एसआई यूनिट तो क्या है उसकी फुल फॉर्म? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, ध्यान रखें, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इसको लिख कर भी रख लें अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव, तो उसकी इकाई होती है बार। ठीक है, दाब की बात की जाए या दबाव की बात की जाए, ठीक है, तो वो होता है, उसका आंसर होगा आपका बार। ठीक, ध्यान रखेंगे। बार इज मेट्रिक बट नॉट एज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, इट इज इक्वल टू 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक बार। और पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल दाब का मात्रक क्या है? दाब का जो यूनिट है, प्रेशर की जो यूनिट है वो होती है पास्कल। ठीक है, और इसमें भी एक बार 105 पास्कल के, और एक बार जो होता है 105 पास्कल के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं। ए बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बैरल निम्नलिखित में से बराबर होता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। एक बैरल, क्योंकि जो हमारे जो पेट्रोल और डीजल को जो मापा जाता है बैरल के हिसाब से ही होता है। उसकी जो खरीद फरोख्त की जाती है वो बैरल के हिसाब से ही होती है। तो एक बैरल जो होता है उसमें कितने लीटर होते हैं? तो उसका जो सही आंसर है वो है 159 लीटर। 159 लीटर होते हैं एक बैरल में, है ना। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रीवियसली द अमाउंट ऑफ ऑयल वाज मेजर्ड इन बैरल बट नाउ इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो पहले बैरल के हिसाब से इसको मेजर किया जाता था, बट जो ये है ये क्यूबिक मीटर के हिसाब से मेजर किया जाता है। ठीक है, एक बैरल में होते हैं 158.9873 लीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप समझ लीजिए बस थोड़ा सा ही फर्क है, लगभग में 159 ही हम मानकर चलते हैं। ठीक, 159 लीटर ही हम मानकर चलते हैं। ऑप्शन में भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, एक बैरल जो होता है 0.158987 क्यूबिक के बराबर होता है, क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। तो वो थोड़ा सा जो फर्क आता है उसी वजह से आता है। एक बैरल जो होता है 42 यूएस गैलन के बराबर होता है। ठीक है, 42 यूएस गैलन, और एक बैरल 34.9723 यूके गैलन के बराबर होता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक बैरल जो है 0.158987 ये तो क्यूबिक मीटर हो गया, और 42 यूएस गैलन हो गया, और 34.97 हो गया यूके गैलन के इक्वल। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेजर इन क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या नापा जाता है? तो क्यूसेक नापा जाता है पानी का प्रवाह, फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, आपने सुना होगा कि उस बैराज से जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो उस बैराज से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, नदी में पानी छोड़ा जाता है ना, क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो क्यूसेक जो शब्द का यूज किया गया है वो फ्लो ऑफ वाटर, पानी के प्रवाह के लिए ही यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें ही क्यूसेक में ही इसको मापा जाता है। क्यूसेक जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म अगर बनेगी तो वो बनेगी क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूबिक फीट पर सेकेंड, ठीक है, इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब एक क्यूब बनाइए,
ठीक है, उस हिसाब से पर सेकंड के हिसाब से इतना पानी, इसको कुछ समझ सकते हैं इस तरीके से। आगे चलते हैं। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, मानव शरीर में विटामिन ए में संग्रहित किया जाता है। कहां पर संग्रहित रहता है विटामिन ए? यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में या फिर आमाशय में? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका लीवर, यकृत। ठीक है, सही आंसर होगा यकृत। और यही आज का हमारा क्वेश्चन बनता है, विटामिन से ही संबंधित है। और विटामिन का जो क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन बनता है यहां पर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ठीक है, ये बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। लेकिन आंसर बताने का तरीका वही है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी आंसर ना दे। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। मैंने बताया है कि आपको फॉलो मोहित कुमार कश्यप के नाम से एक लिंक मिलेगा अनअकैडमी का, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मेरा प्रोफाइल खुलकर आएगा, वहाँ पर मैसेज बॉक्स होगा, उसके अंदर आपको आंसर देना है। अगर मैसेज बॉक्स आपको नहीं दिखाई देता है तो आप फॉलो बटन पर क्लिक कीजिए, तब आपको मैसेज बॉक्स दिखाई देगा। अगर तभी भी नहीं है तो आप ये चेक कीजिए कि क्या आपने उस ऐप में अपनी आईडी से लॉगिन किया है। उसमें आईडी का ऑप्शन आता है तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बस। और उसमें बेनिफिट आपका ही है, अगर आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लेते हैं, मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें आपको फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ पर मेरे और भी बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स को बिल्कुल ट्रिक्स से पढ़ाकर चल रहा हूँ, सारे कोर्स वहाँ पर सीरीज में आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके से रिलेटेड 5, 7, 8, 10 जितनी भी वीडियो हैं वो सारी उसी सीरीज में, उसी क्रम में आपको मिलेंगे। यूट्यूब की तरह इधर उधर नहीं मिलेंगे। तो वहाँ भी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो नुकसान आपका कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ने अपने फ़ायदे के लिए ऐसा किया है, नहीं, मैंने अपने फ़ायदे से ज़्यादा आपका फ़ायदा सोचा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आंसर इसका देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फर्स्ट एलॉय मेड बाय ह्यूमंस वाज, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला मिश्र धातु कौन सा था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था ब्रोंज। ठीक है, कांसा, कांसा जिसको कांसा बोला जाता है, ब्रोंज बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले यही फर्स्ट अलॉय बनाया गया था। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट अलॉय मेड बाय ह्यूमंस वाज ब्रोंज विच इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स टिन एंड कॉपर, जिसमें कि टिन और कॉपर का मिश्रण होता है। टिन और कॉपर से ही बनता है ब्रोंज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में यही क्वेश्चंस आपको कराने थे, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, और आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर भी करेंगे। तो आप जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चों का कितना स्कोर बना है, ये तो कमेंट में ही बता दीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको अनअकैडमी पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा इसके लिए आपको मैसेज बॉक्स में जाना होगा अनअकैडमी के। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।